रात के करीब 12 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी घर के एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें सुनकर राहुल जाग गया और फिर उसने देखा कि उसके पास वाले मां के कमरे से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आवाजें ऐसी थी जैसे किसी को अजीब तरह का सुख का अनुभव हो रहा हो। फिर राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है, तब आखिर मां क्या कर रही है। फिर कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि गीता देवी यानी उसकी माँ बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। वह उस बैंगन का ऐसा इस्तेमाल कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। यह दृश्य देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। उसके अंदर फिर हबसी शैतान घुसने लगा। उस दृश्य को देखकर राहुल को खूब मजा आने लगा। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में यह दृश्य गहराई तक बैठ चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जब बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो वह अपने माँ के कमरे में जाता है। फिर माँ और बेटा एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और उन दोनों के बीच वह सब होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। तभी उसके पति यानी राहुल का पिता चुपके से दोनों को देख लेता है। फिर उस वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। तभी उसके पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि पिता ने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया था और वह ऐसा कुछ करने वाला था जो आप सोच भी नहीं सकते, और ना ही वह उसके बेटे ने सोचा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह घटना गुजरात के बड़ोरी वडोदरा की है। वडोदरा में 3 लोगों का एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम राजेश था, जिनकी उम्र थी 50 साल, और उनकी पत्नी गीता देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, और उनका बेटा जिसकी उम्र 22 साल थी। पति पत्नी की उम्र में काफी डिफरेंस था। जो राजेश था, वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर था जहां पर सारी चीज चाहकर भी वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो उसकी पत्नी थी, वह अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी, और पति से वह सुख ना मिलने के कारण इनकी आग और बढ़ती जा रही थी। एक दिन इनका लड़का बाहर से घर आता है और सब लोग खुश थे। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि उसकी जो माँ है, इसके अंदर बहुत सारे अवगुण भी हैं। लेकिन राजेश को यह बात पता रहती है कि यह किस किस्म की औरत है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात है, रात के लगभग 12 बजे के आसपास बेटे राहुल को वॉशरूम लगती है, तो वह उठता है और चुपके से दरवाजा खोलता है, और घर में ही बाथरूम बना होता है। उस बाथरूम में जाकर आता है, और जब वह वापस आता है तो उसको पास वाले मां के कमरे से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें ऐसी थीं कि जैसे किसी को बहुत बड़े सुख का अनुभव हो रहा हो। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है, तब आखिर मां क्या कर रही है। फिर कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी जिसमें हल्की सी दरार थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा गीता देवी यानी उसकी माँ बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। यह दृश्य देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। फिर उसके मन में भी हबसी शैतान घुसने लगा। उस दृश्य को देखकर राहुल को खूब मजा आने लगता है। उसके बाद वह जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। अब नींद नहीं आ रही होती है। अब उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह खुली आंखों से सपने देख रहा था। इसी तरह लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता है। 1 बजे के आसपास अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो वह सोचता है कि इतनी रात को कौन है। फिर वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी माँ एक ब्लैक कलर की बढ़िया सी नाइटी पहन के आई है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या। तो वह कहता है, नहीं माँ, अभी उठा था वॉशरूम के लिए, नींद आ रही है। अभी बस कुछ सोच रहा था, दिमाग थोड़ा सा टेंशन में है। फिर उसकी माँ बैठ जाती है और बैठने के बाद एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कुछ इस कदर बातें होने लगती हैं कि लगता ही नहीं कि यह माँ है और ये बेटा है। वह राहुल को खुल के सारी बात बताती है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं किसी काम के नहीं हैं, उनकी वह अवस्था हो गई है, और तुम मेरी भी उम्र देख ही रहे हो, तो कभी कभी इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है। तब राहुल कहता है कि जो तुम कह रही हो हम सब देख लिए थे, यही मैं सोच रहा था, और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते बात एक दूसरे को छूने तक को भी आ जाती है, और जब राहुल की माँ राहुल को छूने लगती है, हालांकि राहुल पहले से ही विचलित था, और यह सब करते देखकर वह ज्यादा विचलित हो जाता है।
वह बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वह दोनों संबंध बनाने लगते हैं जो उसका पिता होता है। वह बेखबर अपनी दुनिया में सोता रहता है। उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वह बेखबर था। अब जो है इन दोनों के बीच 2 बजे तक संबंध बनता है और फिर राहुल की माँ गीता वहां से चली जाती है। उस दिन दोनों को बहुत आनंद मिलता है। इसकी माँ जो है बहुत प्रसन्न थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसको वह सब मिला था जो उसको चाहिए था। अब उसके बाद सुबह होती है और तीनों लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन गीता की तिरछी निगाह थी, वह बेटे की तरफ ही थी। ये दोनों इशारों इशारों में बहुत कुछ बातें कर रहे थे। फिर जब दिन में गीता का पति राजेश काम पर चला जाता है, तो वह दोनों लोग दिन में भी संबंध बनाने लग जाते हैं। अब दिन में और रात में यह दोनों संबंध बनाने लगे थे। एक दिन राहुल बाहर कमाने जाने के लिए कहता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वह उसको रोक लेती है और कहती है जैसे इतने दिन रुके हो, अभी 1-2 दिन और रुक जाओ। राहुल ने गीता की बात मान ली क्योंकि अब इसको भी मजा आ रहा था। ये अभी शादीशुदा तो था नहीं और इसकी उम्र ऐसी थी कि यह रुक गया। अब रात को फिर वही खेल शुरू हुआ। दोनों ने लगभग 12 बजे के करीब कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस रात भी दोनों लोगों ने बहुत मस्ती की, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों संबंध बना रहे होते हैं और जो लड़का होता है वह अनेकों तरह के वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद उसने अपनी माँ से ऐसी डिमांड की जिसको आप अप्राकृतिक संबंध भी कह सकते हैं। तो उसकी माँ पहले तो मना कर दी, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह लड़का जिद पर अड़ता था। वह कहता है नहीं, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पिताजी से सब बता दूंगा। अब महिला बेचारी फंस जाती है। अब यह दोनों लोग संबंध बनाते हैं और संबंध के साथ उसको ऐसी तकलीफ होती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन उस महिला को उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और दिक्कत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को बताती है कि हमें पाइल्स की दिक्कत है जिसकी वजह से हम जो है बैठ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर उनको दर्द की एक क्रीम देता है। वह क्रीम लगाती है जिससे उसको राहत मिलती है। लेकिन जो है महिला आज इस लड़के को नहीं रोकती है और वह चला जाता है। 1-2 महीने का वक्त बीत जाता है। अब दोनों एक दूसरे से फोन पर बात बात करने लगते हैं क्योंकि अब दोनों के बीच में कोई ऐसी रिश्तेदारी का जो प्रेम रिश्ता था माँ और बेटे का, वह तो बचा ही नहीं था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बन चुके थे। इन दोनों को बात करते करते 1-1.5 महीने का वक्त बीत गया। फिर एक दिन वह महिला उसको बुलाती है कि तुम एक दिन के लिए आ जाओ। अब राहुल जो था वह भी यंग था, तो वह भी कंट्रोल से बाहर था। इसको भी अब उसकी आदत लग गई थी। ऐसे ही उसके बुलाने पर राहुल बार बार जाने लगा, जिसके कारण उसके पिता को भी शंका होने लगी थी। फिर एक दिन की बात है यह कि लगभग 1 से 1:30 बजे का वक्त होता है। दोनों कमरे में संबंध बना रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उसके पिताजी को बाथरूम लगती है, तो वह बाथरूम में जाने के लिए उठते हैं और बाथरूम जाते वक्त उनको कुछ आवाज सुनाई दिया। यह आवाज उनके बेटे के कमरे से आ रही थी, तो उनको शंका हो जाती है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। वो जाकर देखता है तो अंदर से वह दरवाजा खटखटाते हैं। तो यह लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें, कि किसी तरह से दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। फिर 2 मिनट के बाद दरवाजा खोलते हैं तो दोनों कपड़ा वगैरह पहन के निकलते हैं। फिर उसके पिताजी राजेश को शक तो पूरा हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि इतनी देर तक आवाजें आ रही थीं और अब शांति हो चुकी थी। तभी राजेश अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि इसको थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, इसका सर दर्द हो रहा था, तो मैं तेल लेकर के आई थी और इसको लगा रही थी। तो राजेश कहता है कि क्या तुम तेल लगा रही थी? मैं इतनी देर से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था, तो तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला और कमरे की लाइट क्यों बंद थी? फिर वह कहती है कि नाइट बल्ब जलाया था क्योंकि राहुल को रोशनी से दिक्कत हो रही थी। वह बहाने बना रही थी, लेकिन उसके पति राजेश को शंका हो जाती है, तो वह उसे धमका कर पूछता है कि बताओ सच क्या है। डर के मारे गीता ने अपने पति को सब कुछ सच बता दिया। उस समय राजेश सुनकर हैरान रह जाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अगले दिन सुबह राजेश अपने बेटे को बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में तुम बिल्कुल मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, क्योंकि मेरी इस समाज में इज्जत है और तुम मेरी इज्जत को खराब मत करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोबारा यहाँ मत दिखना, नहीं तो मैं सारी बात पुलिस को बता दूंगा। वार्निंग देकर राजेश उसको वहां से भगा देता है। लड़का भी समझ जाता है कि अब मामला यहाँ से गड़बड़ होने वाला है। वहीं से दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार वो बाहर मिलते रहते थे। हालांकि मिलने का सिलसिला फिलहाल बंद नहीं हुआ, लेकिन जो इस कदर सिलसिला चल रहा था वह खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई थी, नहीं तो शायद हो सकता था इसका परिणाम बहुत बड़ा होता।
तो दोस्तों, समाज में कब किसकी नीयत किसके ऊपर खराब हो जाए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। कलयुग का प्रभाव आजकल बहुत देखने को मिल रहा है दोस्तों। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि ऐसी घटना आपके साथ घटित ना हो। दोस्तों, हमारी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।